वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार तृतीया। तो चलिए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ की पहली खबर से। छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जाधानी बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार, विभागीय सचिव ने खींचा भविष्य का खाका। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने की व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा को लेकर दिन प्रतिदिन तेज होती बहस के बीच राज्य सरकार पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम कर नवीनीकरण ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। सरकार की मंशा का विभागीय सचिव IAS डॉक्टर राहुल यादव ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए भविष्य का ब्लूप्रिंट पेश किया। राज्य में वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 30,661 मेगावाट है। आने वाले वर्षों में 32,100 मेगावाट की नई परियोजना के लिए MOU किए गए हैं, जिनमें थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर और पंप स्टोरेज परियोजनाएं शामिल है। लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित है। इसके जरिए 12,100 मेगावाट थर्मल, 4,200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2,500 मेगावाट सोलर और 13,300 मेगावाट पंप स्टोरेज शामिल है। इसके साथ कोरबा और मड़वा में नई सुपर क्रिटिकल इकाइयों पर कार्य प्रगति पर है। पेट्रोल पंप पर जानलेवा मजाक, मामूली बहस के बाद युवक ने लाइटर से लगा दी आग, बाल बाल बची कई जाने। राजधानी के बिरगांव स्थित एक पेट्रोल पंप पर बीते दिन उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल भरवाने पहुंचे दो युवकों में से एक ने लाइटर से आग लगा दी। गनीमत रही कि पंप कर्मचारियों की सतर्कता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना का वीडियो और तस्वीर भी सामने आया, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इमरान कुरैशी सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में रोजा खोलने 1 घंटे पहले मिलेगी छुट्टी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने पुराने आदेश पर सीएम को कहा धन्यवाद। रमजान के पवित्र महीने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को रोजा खोलने से पहले 1 घंटे पहले छुट्टी देने की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। यह प्रावधान नया नहीं बल्कि साल 2005 से प्रदेश में लागू है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश के अनुसार रमजान माह के दौरान राज्य के शासकीय मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय से 1 घंटे पहले घर जा सकते हैं। यह सुविधा राज्य के सभी विभागों, शासकीय संस्थानों और संबंधित कार्यालयों में लागू रहेगा। गिरौदपुरी मेले में आस्था के साथ टेक्नोलॉजी का संगम, सुविधाओं के साथ सुरक्षा पर भी जोर। QR कोड से मिलेगी हर जानकारी। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले संत समागम एवं गुरु दर्शन मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। मेले को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ जुटा हुआ है। इसी क्रम में कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बीते दिन गिरौदपुरी पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। सगाई के बाद मंगेतर से नहीं कर पाएंगे बात, सेन समाज ने लिया फैसला, टूटते रिश्तों को बचाने की पहल। बालोद जिला सेन समाज ने बदलते सामाजिक परिवेश में टूटते रिश्तों को बचाने की पहल की है। समाज ने सर्वसम्मति से सगाई के बाद मंगेतरों के बीच निजी बातचीत पर प्रतिबंध लगाया है। यह फैसला आधुनिकता के दौर में मोबाइल से टूटते परिवारों को देखते हुए लिया गया है। अब सगाई के बाद या विवाह से पहले मंगेतर चुपके से बात नहीं कर सकेंगे। बातचीत केवल परिवार के सदस्यों के बीच होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। समाज ने धर्मांतरण को लेकर भी कड़ा नियम बनाया है। यदि कोई हिंदू समाज को छोड़कर अन्य धर्म अपनाता है तो उसके साथ पारिवारिक रिश्ता नहीं रखा जाएगा। जिला अध्यक्ष संतोष कौशिक ने बताया कि मोबाइल की घंटों बातचीत से जन्मों तक बनने वाला रिश्ता टूट जाता है। उन्होंने रिश्तों में मर्यादा को आवश्यक बताया। मीडिया प्रभारी उमेश कुमार सेन ने प्लास्टिक के बहिष्कार की भी बात कही। उन्होंने पत्तों से बनी थाली में सार्वजनिक भोजन की वापसी का भी उल्लेख किया। साहू समाज ने भी पहले प्री वेडिंग शूट पर प्रतिबंध लगाया है। हाईटेक होगी वन नर्सरी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की बैठक। अब न्यूट्रिशन फॉलो तकनीकी से तैयार किए जाएंगे पौधे। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ने नर्सरियों में आधुनिक तकनीकी अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम ने न्यूट्रिशन फॉलो तकनीकी के उपयोग और भविष्य की योजना तय करने के लिए विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में नर्सरियों में पौधों का उत्पादन बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता सुधारना और वन रोपण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने तय किया कि नई तकनीकी अपनाकर कम संसाधनों में ज्यादा और बेहतर पौधे तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ ने लहराया परचम। इंडिया AI इम्पैक्ट बिल्डाथॉन में रायपुर के अनुराग और आस्था रहे प्रथम। भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ ने नेशनल लेवल पर परचम लहराया। इंडिया AI इम्पैक्ट बिल्डाथॉन में रायपुर के अनुराग मानिक और आस्था मानिक ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के प्रतिभाशाली सिबलिंग को इंडिया AI इम्पैक्ट बिल्डाथॉन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच 3 कठिन चरणों को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी असाधारण प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार क्षमता का ये प्रमाण है। यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्षमता, आत्मविश्वास और उभरती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 8 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी, आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 8 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को जांजगीर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से क्रेटा कार के अलावा दर्जन भर अलग अलग बैंकों के चेकबुक, 9 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समेत आधार कार्ड, पैन कार्ड और नकद बरामद किया गया है। मामला चापा थाना क्षेत्र का है। मैदान में मुरुम डालने एसडीओ ने 1 लाख की मांगी रिश्वत, पलारी जनपद पंचायत में कैश लेते पकड़ाया। 2 महीने पहले प्रमोट होकर अधिकारी बना। बलौदाबाजार जिले के पलारी जनपद पंचायत का एसडीओ रिश्वत लेते पकड़ाया है। ग्राम पंचायत भवानीपुर के स्कूल खेल मैदान में मुरुम बिछाया जाना था। इस क्रम में 10 लाख रुपए खर्च था। एसडीओ गोपाल कृष्ण शर्मा ने जल्दी फाइल आगे बढ़ाने के एवज में सरपंच से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसीबी में शिकायत की। गाँव के सरपंच ने काम करवाने के लिए पहली किस्त का पैसा दे दिया था। दूसरी किस्त 25,000 देने पहुंचे तो एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दी कि गोपाल कृष्ण शर्मा पलारी जनपद पंचायत में पहले सब इंजीनियर था। हाल ही में वह प्रमोट होकर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में एसडीओ अधिकारी बना था। मामला गीतपुरी थाना क्षेत्र का है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने जड़ा थप्पड़ और हो गया बवाल। अंबिकापुर की भीड़ भरी सड़क पर गुत्थम गुत्थी। अंबिकापुर में ट्रैफिक पुलिस और एक युवक के बीच हुई मारपीट का तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शहर के व्यस्त महामाया चौक पर हुई है, जहां चाबी छीनने को लेकर शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के महामाया चौक पर ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि चाबी लूटने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं युवक ने भी गुस्से में आकर पुलिस जवान पर हाथ उठा दिया। प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी शराब, आबकारी मंत्री बोले बोतलें ब्रांड युक्त और क्वालिटी वाली होगी, नीति में कोई बदलाव नहीं। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति के तहत अब शराब दुकानों में मिलने वाली अधिक और पाव शराब की बोतलें प्लास्टिक में उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, पहले जैसी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आबकारी मंत्री ने बताया कि अब जो अधिक और पाव की बोतलें होती थी वह अच्छी गुणवत्ता वाली प्लास्टिक बोतल में आएगी। धान की खेती से किसानों ने की तौबा, दलहन और तिलहन की खेती से बढ़ा मुनाफा। धान की फसल में ज्यादा मेहनत और पानी लगने के कारण किसान अब तिलहन और दलहन की तरफ रुझान कर रहे हैं। विभाग की ओर से किसानों को उन्नत बीज प्रदान की जा रही है, ताकि वह धान के स्थान पर मूंग, मसूर, उड़द, मक्का, मूंगफली सहित सब्जियों के साथ तिलहन और दलहन की श्रेणी में आने वाले फसलों को उगा सके। इसके लिए उन्हें उन्नत बीज भी प्रदान किया जा रहा है। कृषि विभाग पर कुछ किसानों का ये भी आरोप है कि वे धान की फसल को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट, कब्जे से 5 करोड़ का सोना मिला। बदमाशों का यूपी में शॉर्ट एनकाउंटर। बिलासपुर में सोना कैश लूट कर भागे थे सभी आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में सराफा कारोबारी से 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट के सभी आरोपी पकड़े गए हैं। वारदात के बाद 4 बदमाश यूपी भाग गए थे, जहां पुलिस ने उनका शॉर्ट एनकाउंटर किया। पैर में गोली लगती चारों बदमाश पकड़े गए। उनके कब्जे से 5.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। वहीं 5वां आरोपी बिलासपुर से पकड़ाया है। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा जोड़े ने योजना का लाभ लेने फिर रचाई शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 10 फरवरी को गोविंदपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में एक बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। एक जोड़े ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद योजना का लाभ लेने के लिए दोबारा शादी रच डाली। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ, जिससे सत्यापन तंत्र की गंभीर लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला कांकेर जिले से है। शिक्षा विभाग में जांच के नाम पर ढकोसला, बार बार बदलाव के बाद बाबू और चपरासी बने जांच अधिकारी। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हुए एक छात्र को 2 शिक्षकों द्वारा 100 बार उठक बैठक लगाया। छात्र बीते 1 महीने से अपंगों की जिंदगी जीने को मजबूर है। इधर अंग्रेजी माध्यम की सहायक ग्रेड 3 की महिला कर्मचारी ने हिंदी मीडियम के एक व्याख्याता पर मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, अश्लील हरकत, हरासमेंट के संगीन आरोपों के तहत कलेक्टर एसपी डीईओ को लिखित में शिकायत प्रस्तुत किया। इन दोनों मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जांच के नाम पर जांच अधिकारी बदल रहे हैं। मंद गति से चल रहे दोनों मामलों की जांच में अब तक किसी तरह का ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया गया है, जिसके बाद अंबागढ़ चौकी नगर में जिले की प्रशासनिक लचर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। पीएम बोले डीप फेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे। एआई समिट में अंबानी ने कहा डेटा की तरह सस्ता होगा, एआई 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। दिल्ली के भारत मंडप में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेवल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल होना चाहिए, ताकि फर्क पता चल सके। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का बड़ा ऐलान किया है। राजिम से छुरा का सफर होगा आसान, विधायक रोहित साहू के प्रयासों को मिली सफलता। सड़क चौड़ीकरण के लिए 145 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर।
गरियाबंद जिले में राजिम से छुरा तक का सफर अब जल्द ही सुगम और सुरक्षित होने जा रहा है। क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग और विधायक रोहित साहू के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप छुरा राजिम व्याया कौंद केरा तरीघाट मार्ग के चौड़ीकरण और उन्नयन को 145 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग की मंजूरी के साथ इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि 22 फरवरी पर होंगे प्रदेश भर में कार्यक्रम। राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के कई क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल का। डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि 22 फरवरी को मनाई जाएगी। डॉक्टर खूबचंद बघेल राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के साथ ही एक समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल के साथ उनकी माता और उनकी पत्नी भी जेल में थी। 1951 में अविभाजित मध्य प्रदेश जब हुआ करता था, तब डॉक्टर खूबचंद बघेल विधानसभा के सदस्य भी रहे। इसके साथ ही खूबचंद बघेल ने राज्यसभा में भी अपनी पहचान बनाई थी। रायपुर में 22 फरवरी को पुनर्विवाह सम्मेलन, विधवा, विधुर और तलाकशुदा महिला पुरुष देंगे परिचय, रायपुर ब्राइट फाउंडेशन का आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को विधवा, विधुर और वैध तलाकशुदा महिला पुरुषों के लिए विशेष परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर सत्संग भवन में होगा। सिर्फ 12वीं पास और वेतन 26,000। रायपुर में होने जा रहा कुछ खास। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज से 24 फरवरी तक निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप टेक्नो टॉस्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल मल्टीलेवल पार्किंग, गांधी चौक कलेक्टोरेट परिसर में रायपुर में प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपना आवेदन छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। यह प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। केंद्र अध्यक्ष नियुक्ति में बड़ा खेल, प्राचार्यों को ड्यूटी से हटाकर जूनियर व्याख्याताओं को बनाया केंद्र अध्यक्ष। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में केंद्र अध्यक्ष नियुक्ति में बड़ा खेल हो गया है। रायगढ़ विकासखंड के तिलगढ़, नटवर और तारापुर स्कूलों में पहले प्राचार्यों की ड्यूटी लगी थी। अचानक उन्हें हटाकर जूनियर व्याख्याताओं को केंद्र अध्यक्ष बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव का निर्देश है कि पर्याप्त मात्रा में प्राचार्य है तो उनकी ड्यूटी ही केंद्र अध्यक्ष में लगे, पर रायगढ़ शिक्षा विभाग में भारी अनियमितता बरती गई है। तारापुर केंद्र में एक ऐसे व्याख्याता की ड्यूटी केंद्र अध्यक्ष में लगा दी गई थी जो नकल कराने को लेकर बदनाम है। इन व्याख्याताओं को तत्काल हटाकर प्राचार्यों की ड्यूटी ही इन केंद्रों पर लगाई जाए। संजय नगर खेल मैदान की नीलामी निरस्त, विधायक रिकेश सिंह ने लगाई रोक, नहीं बनेगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। 1 करोड़ से खेल मैदान का होगा रिनोवेशन। भिलाई नगर निगम द्वारा संजय नगर तालाब के समीप स्थित खेल मैदान का व्यवसायीकरण उपयोग के लिए नीलाम करने की प्रक्रिया को वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह के हस्तक्षेप के बाद तत्काल प्रभाव से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। विधायक ने मैदान के कायाकल्प और खिलाड़ियों की सुविधाओं के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ट्रायल में चल रहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3 दिन में 100 मरीजों का पंजीयन, निःशुल्क होगा उपचार। जगदलपुर डिमरापाल में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हैदराबाद को कॉन्टिनेंटल ग्रुप संचालन कर रहा है। लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 16 फरवरी से ट्रायल में चल रहा है। 3 दिनों में हॉस्पिटल के ओपीडी में लगभग 100 से अधिक मरीजों का पंजीयन किया गया है और 52 मरीजों का MRI CT स्कैन किया गया है। 2 मरीजों के MRI का निःशुल्क किया गया है। शेष 50 मरीजों का आयुष्मान कार्ड एवं BPL से निःशुल्क किया गया है। साथ ही पंजीयन भी फ्री में किया गया। छत्तीसगढ़ DMF घोटाला, सत्यपाल छाबड़ा गिरफ्तार, 25 फरवरी तक रिमांड पर भेजे गए। छत्तीसगढ़ में हुए खनिज न्यास निधि फंड घोटाला मामले में बीते दिन EOW SCB ने एक आरोपी सतपाल छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। EOW SCB को 25 फरवरी तक रिमांड मिली है। रिमांड के दौरान EOW SCB की टीम आरोपी सतपाल छाबड़ा से DMF फंड घोटाला मामले से संबंधित पूछताछ करेगी। पकड़े गए आरोपी सतपाल छाबड़ा को EOW SCB ने धारा 7 और धारा 12 के तहत गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित 420 और 120B के साथ केस दर्ज किया गया है। होली त्योहार से पहले बदमाशों की धरपकड़ करने के निर्देश, विजुअल पुलिसिंग के लिए हो नियमित कार्यवाही। रायगढ़ में SSP ने क्राइम मीटिंग में दिए कई निर्देश। रायगढ़ जिला में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रहा है। अपराधों की समीक्षा भी जरूरी है। ऐसे में SSP ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने विजुअल पुलिसिंग व होली से पहले बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही अन्य कई तरह के निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सशक्त मंच, 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ मंजूर, पंचायतें संभालेगी जिम्मेदारी।
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम उठाते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने महतारी सदन निर्माण को लेकर नई मार्गदर्शिका जारी की है। अब ग्राम पंचायतें स्वयं इन सदनों के निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी बनेगी। राज्य सरकार ने 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे गांव-गांव में महिलाओं के लिए समर्पित गतिविधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक महतारी सदन निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सरगुजा पुलिस ने लौटाई खुशियां, 1 करोड़ के मोबाइल किए वापस, 525 लोगों के गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाया। सरगुजा पुलिस ने जिले के अलग अलग इलाकों से गुम एवं चोरी हुए 525 मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। बीते दिन राजमोहनी देवी भवन में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधिकारियों ने गुम मोबाइल वास्तविक मालिकों को सौंपा। लौटाए गए मोबाइलों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रदेश में पर्यटन का नया दौर, आदिवासी क्षेत्रों में होम स्टे नीति से आर्थिक सामाजिक तरक्की की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पर्यटन परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए होम स्टे नीति 2025-30 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण, वनांचल, आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन के नए अवसर पैदा करना है, स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करना, विशेषकर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता अपार है। इस नीति से पर्यटन के नक्शे पर और सशक्त रूप में उभरेंगे। देवबलौदा महाशिवरात्रि मेला विवाद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, मुस्लिम व्यापारियों और समाज ने कलेक्टर से की थी शिकायत, धर्म पूछकर बंद कराई थी दुकानें। दुर्ग जिले के देवबलौदा चरोदा में महाशिवरात्रि मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार, जातिगत धार्मिक टिप्पणी, व्यवहार करने से रोकना और उनसे आधार कार्ड मांगने जैसे गंभीर मामले सामने आए थे। अब मोहम्मद इस्माइल की शिकायत पर भिलाई 3 पुलिस ने बजरंग दल के पदाधिकारी प्रदीप सिन्हा समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। किस्त नहीं दे पाए तो अपने ही ट्रक को चोरी करने की साजिश रची, धान से भरा ट्रक किया पार, 4 आरोपी गिरफ्तार। बालोद जिले के माली घोरी क्षेत्र में पिछले कई महीनों हुई यहां पर हाई प्रोफाइल धान चोरी की गुत्थी को बालोद पुलिस ने सुलझा लिया है। ट्रक की किस्त यहां पर नहीं चुका पाने के दबाव में ट्रक मालिक ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 900 कट्टा धान से भरे ट्रक को पार कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का धान, घटना में इस्तेमाल ट्रक और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। बस्तर में गर्मी से पहले सूख रही नदियां, किसानों को फसल सूखने का डर, कोसाट टेढ़ा बांध से पानी छोड़ने की मांग। बस्तर संभाग में गर्मी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कई इलाकों में भूजल स्तर गिरने लगा है। ग्रामीण अंचलों में भूजल स्तर नीचे गिरने से लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। बीते दिन बजावंड क्षेत्र के भानपुरी क्षेत्र के ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।